लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 292 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को हासिल कर लिया है। वहीं विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई ने 233 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि अन्य के खाते में 18 सीटें गई हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में कई ऐसे दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा, जिसमें कई को जीत हासिल हुई तो वहीं कई हार का करारा सामना करना पड़ा। नितिन गडकरी कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे को 1.3 लाख वोटों के अंतर से हरा चुके हैं। अमित शाह ने गांधीनगर सीट से 7.4 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। अनुराग ठाकुर हमीरपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल रायजादा को इन्होंने हराया। जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के 49,000 मतों से जीत हासिल की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह को हराया। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय सीट से 81,000 वोटों से जीत हासिल की। सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ सीट से 2,79,000 वोटों से जीत हासिल की। राजकोट सीट से बहुचर्चित और विवादों में रहने वाले परषोत्तम रुपाला ने 4.8 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने रत्नागिरी सिंधु दुर्ग सीट से 47,000 वोटों से जीत हासिल की। नित्यानंद राय उजियारपुर सीट से इन्होंने आरजेडी के आलोक मेहता को 4,661 वोटों के छोटे मार्जिन से हराया है। अजय भट्ट ने नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस के प्रकाश जोशी को शिकस्त दी। किरण रिजिजू ने 10,738 मतों से जीत हासिल की है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1,15,677 वोटों से इन्हें जीत प्राप्त हुई। वहीं कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपनी अपनी सीटें हारी हैं, जैसे स्मृति ईरानी। अब ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने 1.6 लाख वोटों से स्मृति ईरानी की अमेठी सीट को उनसे छीन लिया। राजीव चंद्रशेखर कांग्रेस के शशि थरूर ने 16,000 के करीब वोटों से जीत प्राप्त की। वहीं अजय मिश्रा टेनी ने समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा के सामने हार कबूल कर ली। सुभाष सरकार 32,738 वोटों से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती के खिलाफ हार चुके हैं। अर्जुन मुंडा को 1,40,000 वोटों से हार मिली है। कैलाश चौधरी को बाड़मेर सीट से हार मिली है। एल मुरुगन को डीएमके के ए राजा के हाथों 2,40,585 वोटों से हार मिली है। वहीं संजीव बालियान का हारना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक ने 24,000 से अधिक मतों से इन्हें हार थमा दी। भगवंत खूबा कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे के बेटे सागर खंड्रे के आगे हार गए। केंद्रीय मंत्रियों की हार और जीत का सिलसिला तो इस चुनाव में चलता ही रहा, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से मिला है, जहां पर बहुत सारे नामी गिरामी चेहरे होने के बावजूद भी बीजेपी पिछली बार जैसा प्रदर्शन कतई नहीं दोहरा पाई। जो बीजेपी दावा करती थी कि 60 से 65 सीटें आ सकती हैं, वो बीजेपी 30 से 40 का आंकड़ा पार करने में भी हांफती हुई नजर आई।